हेलो दोस्तों, जय जिनेंद्र। नमस्कार। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील लाया हूँ एक नई कहानी। कृपया आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें और स्वर्ग और मोक्ष सुख देने वाले श्री अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधुओं को नमस्कार करके मैं सम्यक चरित्र का उद्योत करने वाले चौथे सनत कुमार चक्रवर्ती की कथा कहूँगा। सनत कुमार चक्रवर्ती अनंत वीर्य भारतवर्ष के अंतर्गत वित्त शोक नाम के राजा थे। उनकी महारानी का नाम सीता था। सम्यक दृष्टि में वे प्रधान थे। उन्होंने 6 खंड की पृथ्वी अपने वश में कर ली थी। उनकी विभूति का प्रमाण ऋषियों ने इस प्रकार लिखा है। नवनिधि 14 रत्न, 84 लाख हाथी, इतने ही रथ, 18 करोड़ घोड़े, 84 करोड़ शूरवीर, 96 करोड़ धान्य से भरे हुए ग्राम, 96,000 सुंदरिया और ऐसा सेवा में तत्पर रहने वाले 32,000 बड़े बड़े राजा इत्यादि संसार श्रेष्ठ सन्मति सागर को नमस्कार करते थे। वह बड़े सुंदर थे, बड़े भाग्यशाली थे जिन धर्म पर उनकी पूर्ण श्रद्धा थी। वे अपना नित्य निमित्य कर्म श्रद्धा के साथ करते थे। एक दिन सुधर्म स्वर्ग का इंद्र अपनी सभा में पुरुषों के रूप सौंदर्य की प्रशंसा कर रहा था। सभा में बैठे हुए एक विनोदी देव ने उनसे पूछा, प्रभु, जिस रूप गुण की आप बेहद तारीफ कर रहे हैं, भला ऐसा रूप भारतवर्ष में किसका है? यह भी केवल प्रश्न मात्र उत्तर में इंद्र ने कहा, इस समय भारतवर्ष में एक ऐसा पुरुष है जिसके रूप की मनुष्यता का देव भी तुलना नहीं कर सकते। उसका नाम है सनत कुमार चक्रवर्ती। इंद्र द्वारा देव दुर्लभ सनत कुमार चक्रवर्ती के रूप संदर्भ की प्रशंसा करके मणिमाल और रत्नपुल नाम के 2 भक्त देव चक्रवर्ती की रूप सुधा के पान की बढ़ी हुई लालसा को किसी तरह रोक नहीं सके। वे उसी समय गुप्त वेश में स्वर्ग धरा को छोड़कर भारतवर्ष में आए और स्नान करते हुए चक्रवर्ती का वस्त्र अलंकार सहित रहित, पर उस हालत में भी त्रिभुवन प्रिय और सर्व सुंदर रूप को देखकर उन्हें अपना सिर हिलाना नहीं पड़ा। उन्हें मानना पड़ा कि चक्रवर्ती का रूप कैसा होता है। जैसा इंद्र ने कहा वैसा ही था। सचमुच वह रूप देवों के लिए भी दुर्लभ है। इसके बाद उन्होंने अपना असली वेश बनाकर पहरेदार से कहा, तुम जाकर अपने महाराज से कहो कि आपके रूप को देखने के लिए स्वर्ग से 2 देव आए हैं। पहरेदार ने जाकर महाराज से देवों का आने का हल कहा। चक्रवर्ती ने इसी समय अपने श्रृंगार भवन में पहुंचकर अपने को बहुत अच्छी तरह वस्त्राभूषण से श्रृंगारा। इसके बाद सिंहासन बैठकर राजा और देवों को राज्य सभा में बुला लाए। क्षमा कीजिए, हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि स्नान करते समय वस्त्र भूषण रहित आपके रूप में जो सुंदरता और मधुरता थी वह अब नहीं रहे। इससे जैन धर्म का यह सिद्धांत बहुत ठीक है कि संसार की सब वस्तुएं क्षण क्षण में परिवर्तित होती है, सब क्षण भंगुर है। देवों की विषम उत्पन्न करने वाली बात सुनकर राज कर्मचारियों तथा उपस्थित सभ्य ने देवों से कहा, हमें तो महाराज के रूप में पहले से कुछ भी कमी नहीं नजर आती। जाने तुम्हें कैसा पहली सुंदरता से इसमें कमी बताई है। सुनकर देवों ने सबको उसका निश्चय कराने के लिए एक जल भरा हुआ घड़ा मंगवाया और उसे सबको बतलाकर फिर उसमें तृण द्वारा एक जल की बूंद निकाली ली। उसके बाद फिर घड़ा सबको दिखाकर उनसे पूछा, बतलाओ, पहले जैसे खड़े में जल भला था, अब भी वैसा ही भरा है, पर तुम्हें इसमें कुछ विशेषता दिखती है क्या? सामने एक मत होकर सबने यही कहा कि सभी नहीं। तब देवों ने राजा से कहा, महाराज, घड़ा पहले जैसा था, उसमें एक बूंद जल की निकाल गई, तभी वह इन्हें वैसे ही दिखता है। इसी तरह से हमने आपका जो रूप पहले देखा था वह नहीं रहा। वह कमी हमें दिखती है पर इन्हें नहीं दिखती। यह कहकर दोनों देव स्वर्ग को चले गए। चक्रवर्ती देव ने इस चमत्कार को देखकर बेचारा स्त्री पुत्र भाई बंधु धन्य धान दासी दास सोना चांदी आदि की कितनी भी संपत्ति है वह सब देखते देखते नष्ट होने वाली है और संसार दुख का समुद्र है। वह शरीर भी जिसको दिन रात प्यार किया जाता है नोना है, संताप को बढ़ाने वाला है, दुर्गंध युक्त है और अपवित्र वस्तुओं से भरा हुआ है। तब इस क्षण विनाशी शरीर के साथ कौन बुद्धिमान प्रेम करेगा? यह 5 इंद्रियों के वश ठग से बढ़कर ठगी है।
वृथा जीव का शत्रु उसके वश हुए जीव अपने आत्महित के करने वाले हैं। संसार के दुखों से छुटाकर अविनाशी सुख को देने वाले पवित्र जिन धर्म से भी प्रेम नहीं करते हैं। सच तो यह है कि पित्त ज्वर वाले पुरुष को भी दूध कड़वा लगता है, परंतु मैं तो अब इन विषयों के जाल से अपना आत्मा को छुड़ाऊंगा। मैं आज ही मोह माया का नमस्कार करके अपने हित के लिए तैयार होता हूँ। यह विचार कर वैरागी चक्रवर्ती ने जिन मंदिर पहुंचकर सब सिद्धि की प्राप्ति कराने वाले भगवान की पूजा की, याचकों को दया बुद्धि से दान दिया और उसी समय पुत्र को राज्य भार देकर आप वन की ओर प्रस्थान कर गए। चरित्रगुप्त मुनिराज के पास पहुंचकर उनसे जिन दीक्षा ग्रहण कर ली जो कि संसार का हित करने वाली है, कठिन तपस्या करने लगे। उन्हें ना शीत सताती ना अताप संताप करता था। वन के जीव जंतु उन्हें खूब सताते हैं, पर वे उनसे अपने को कुछ भी दुखी भान नहीं करते हैं। वास्तव में जैन साधुओं का मार्ग बड़ा कठिन है, उसे ऐसे ही वीर महात्मा पाल सकते हैं, साधारण पुरुषों के उसके पास गम नहीं है। चक्रवर्ती इस प्रकार आत्म कल्याण के मार्ग में आगे आगे बढ़ने लगे। एक दिन की बात है कि वे आहार के लिए शहर में गए। आहार करते समय कोई प्रकृति विरुद्ध वस्तु उनके खाने में आ गई। उसका फल यह हुआ कि उनका सारा शरीर खराब हो गया, उसमें अनेक भयंकर व्याधियों उत्पन्न हो गई। और सबसे भारी व्याधि तो यह हुई कि उनके सारे शरीर में कोढ़ फूट निकला, उससे रोधी पीप बहने लगा, दुर्गंध आने लगी। यह सब कुछ हुआ पर इन व्याधियों का असर चक्रवर्ती के मन पर कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कभी इस बात की चिंता तक नहीं की मेरे शरीर का क्या दशा है, किंतु वे जानते थे, इसलिए वे शरीर से सर्वथा निर्मोही रहे और बड़ी सावधानी से तपस्या करते रहे, अपने व्रत पालते रहे। एक दिन सौधर्म स्वर्ग का इंद्र अपनी सभा में धर्म प्रेम के वश होकर मुनियों के 5 प्रकार के चरित्र का वर्णन कर रहा था। उस समय एक मदन केतु नाम के देव ने उससे पूछा, प्रभु जिस चरित्र का नामक देव ने उनसे पूछा कि प्रभु जिस चरित्र का आपने अभी वर्णन किया, उसका ठीक पालने वाला कोई इस समय भारतवर्ष में है क्या? उत्तर में इंद्र ने कहा, सनत कुमार चक्रवर्ती है। वे 6 खंड पृथ्वी को तृण की तरह छोड़कर संसार शरीर भोग आदि से अत्यंत उदास और दृढ़ता के साथ तपस्याचार तथा 5 प्रकार का चरित्र पालन करते हैं। मदन केतु सुनते ही स्वर्ग से चलकर भारतवर्ष में जहां सनत कुमार मुनि तपस्या करते थे, वहां आ गया। उन्हें अपने दुख की कुछ परवाह नहीं, यह देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और अपने पावन चरित्र का वीरता के साथ पालन कर रही पृथ्वी को पालन कर रहे पावन कर रहे हैं। उन्हें देखकर मदन केतु बहुत प्रसन्न हुआ। इस बात की परीक्षा करने के लिए उसने वेद का वेश बनाया और लगा वन में घूमने। तब घूम घूम कर वह चिल्लाता था कि मैं एक बड़ा प्रसिद्ध वेद्य हूँ, सब वेदों का श्रवण है, किसी भी व्याधि हो मैं क्षण भर में उसको दूर कर सकता हूँ। देखकर सनत कुमार महाराज ने उसे बुलाया और पूछा कि तुम कौन हो, किस लिए इस निर्जन वन में घूमते फिरते हो और क्या कहते हो? उत्तर में देव ने कहा, मैं एक प्रसिद्ध वेद हूँ, मेरे पास अच्छी से अच्छी दवा है। आपका शरीर बहुत बिगड़ा, यदि आज्ञा दे तो क्षण मात्र में सारी विद्या से मैं इसे सोना सरीखा बना सकता हूँ। मुनिराज ने पूछा, तुम वेद हो यह तो बता चुके, पर तुम इधर आए हो तो मुझे एक महाभयंकर रोग हो रहा है, उसको नष्ट कर दो, क्या तुम उसे दूर कर दोगे? देव ने कहा, निसंदेह मैं आपके रोग को जड़ से दूर कर दूंगा। वह रोग शरीर को गलाने वाला कोढ़ी ही है ना? मुनिराज बोले, नहीं, यह तो एक तुच्छ रोग है, इसकी तो मुझे कुछ भी परवाह नहीं। जिस रोग की मैं बात कर रहा हूँ वह तो बड़ा ही भयंकर है। देव बोला, अच्छा बताइए कि वह क्या रोग है जिससे आप इतना भयंकर बता रहे हैं? मुनिराज ने कहा, सुनो, वह रोग है संसार का परिभ्रमण, यदि तुम मुझे उससे छुड़ा दोगे तो बहुत अच्छा होगा। बोलो क्या कहते हो? सुनकर देव बड़ा शर्मिंदा हुआ, बोला, मुनिनाथ, इस रोग को तो आप ही नष्ट कर सकते हो, आप ही इसके दूर करने को सूर्यवीर और बुद्धिमान हो भाई। तब इस रोग को तुम नष्ट नहीं कर सकते हो तब मुझे तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है कारण विनाशक अपवित्र निर्गुण और तृण के समान इस शरीर की व्याधियों को तुमने नष्ट कर भी दिया तो मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं।
जिस व्याधि का वमन के स्पर्श मात्र ही जब क्षय होता है, तब उसके लिए बड़े बड़े वेद श्रवण और अच्छे अच्छे दवाओं की आवश्यकता ही क्या है। यह कहकर मुनिराज ने अपने वमन द्वारा एक हाथ के रोग को नष्ट कर उसे सोने से निर्मल बना दिया। मुनि की इस अपार शक्ति को देखकर देव भौंचक्का रह गया। वह अपने कृत्रिम वेश को पलटकर मुनिराज से बोला, भगवान, आपके विचित्र और निश्चल चरित्र तथा शरीर में निर्मम पने की सौधर्म ने धर्म प्रेम के वश होकर प्रशंसा की थी, वैसा ही मैंने आपको पाया है। आप धन्य, संसार में आपका ही जीवन सफल हुआ। मदन केतु सनत कुमार प्रशंसा की करके वह बारंबार नमस्कार करके स्वर्ग चले गया। बढ़ते हुए वैराग्य के साथ अपने चरित्र को क्रमश उन्नत करने लगे। अंत में शुक्ल ध्यान द्वारा धाति कर्मों का नाश करके उन्होंने लोकालोक का प्रकाशक केवल जन प्राप्त किया और इंद्रधद्र आदि द्वारा पूज्य हुए। अंत में अघाती कर्मों का विनाश कर मोक्ष में जा विराजे, जो कभी नाश नहीं होना है वाला है। उन स्वर्ग और मोक्ष सुख देने वाले श्री कुर केवली की हम भक्ति और पूजन करते हैं, उन्हें नमस्कार करते हैं। वह हमें भी केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी प्रदान करें। वह सुख का देने वाला है, वह मुझे भी संसार समुद्र से पार करें। इस प्रकार कथा समाप्त हुई। कृपया वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।